हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों के भी घर परिवार से या फिर फ्रेंड सर्कल में से कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। और आप जो है आपकी OMR शीट को भी मैं इसमें भरना सिखाऊंगा कि आप अपनी OMR शीट को कैसे भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे जो है ना ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि आपको यहाँ पे अनुक्रमांक डालना है और मुख्य प्रश्न पुस्तिका है, अनुक्रमांक देख लीजिए यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर मुख्य प्रश्न पुस्तिका है, स्टेट नंबर, लिस्ट नंबर, ब्लॉक नंबर और सेंटर नंबर, ये किस प्रकार से आपको भरना है। और साथ ही यहाँ पर हर क्वेश्चंस के लिए जो है ना यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं और आपको यहाँ पर इनको भरना है, जो कि पूरा सीरियल वाइज दिया गया है। तो ये कैसे भरते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरा इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। और प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर जो एक स्टूडेंट्स हल कर रहे हैं तो वो किस तरह से गोला लगाते हैं, गोले को किस तरह से भरना है और कितना बाहर जाएगा तो चलेगा और कितना अंदर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इस तरह से यहाँ पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको आपका सिलेबस बता देता हूँ कि आपको सिलेबस में क्या पूछा जाता है आपके पूरे पेपर में। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको जो है वो मानसिक योग्यता के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मानसिक योग्यता में आप देख लीजिए, आपको टोटल प्रश्न जो पूछे जाते हैं जिसमें आपका टोटल क्वेश्चंस नंबर रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 40 नंबर की जो है वो आपकी रीजनिंग आती है, जिसमें आपको हर प्रकार के जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि भिन्न आकृति को पहचानना, अगली आकृति कौन सी आएगी या फिर आकृति को पूरा करना, इस प्रकार के। उसके बाद यहाँ पर आपका इसमें अंक गणित भी आती है। तो अंक गणित देख लीजिए आपका 41 से स्टार्ट हुआ है और 60 तक। तो यहाँ पर देख लीजिए ये 20 नंबर की आपकी गणित हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आपका 40 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाता है। और 60 के बाद देख लीजिए आपका यहाँ पर शुरू होता है अनुभाग 3 यानी कि भाषा परीक्षण। इसमें आपको अनुच्छेद पूछे जाएंगे। अनुच्छेद में ये रहता है कि आपको यहाँ पर जो है वो पैराग्राफ पढ़ना है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर क्लिक करना है। तो ये इस तरह से यहाँ पर आपका 60 से शुरू हुआ तो 61 के बाद से क्वेश्चन है आपका यहाँ पर पूरा 80 और इस तरफ से यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन और पूरे हो गए। तो 60 और 20 को आप जोड़ेंगे तो 80 क्वेश्चन का यहाँ पर आपका पेपर आता है। लेकिन आपका पेपर जो वो 100 नंबर का होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर जो वो डिवाइड कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से आपके क्वेश्चंस के जो वो आंसर क्लिक करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर ये जो एक थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र यानी कि ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य 3 से भिन्न है। हमें जो है वो अलग जो भिन्न चित्र है उसे पहचानना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि देख लीजिए ABCD इन्होंने दे दिया है और यहाँ पर हमको सबसे अलग पहचानना है। तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे अलग देखना था। तो यहाँ देख लीजिए आप A में जो है वो एक एंगल बन रहा है, B, C और D में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है सभी में। यहाँ पर भी आप देखेंगे B में यहाँ पर 2 सर्कल दिख रहे हैं, C में एक सर्कल दिख रहा है और D में भी एक सर्कल। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 का A वाला। अब यहाँ पर आपको OMR शीट में कैसे भरना है तो आप देख लीजिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन 3 वाला था तो 3 वाले में आपको यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 वाले में ये नंबर डले हुए हैं, देख लीजिए आप ABCD। तो 3 वाले में आपका आंसर अगर A था तो आपको A वाले को इस प्रकार से घेरा बना देना है। अब घेरा कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन को जो हल करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको घेरा बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो है ना अब वो 25 वाला क्वेश्चन हमको हल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है एक आकृति दी है, उस आकृति के सामने X भाई पर एक दर्पण दिया है। दर्पण में आप देखेंगे कि इसको जो है ना इस आकृति को हम दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम दर्पण में देखते हैं तो आपकी जो आकृति वो पूरी उल्टी बन जाती है, यानी कि Z जो वो यहाँ आ जाएगा और N जो वो यहाँ आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर आपके सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ये स्टूडेंट जो है वो अपना करके बताएगा कि इसका आंसर जो है वो किस प्रकार ढूंढते हैं। बताओ ढूंढ के कैसे बताते हैं। ये N उल्टा है, ये N उल्टा है तो ये उधर जाएगा, Z इधर आएगा, N उधर जाएगा। तो इसमें तो नहीं, तीनों में 3 हो सकते हैं। ये N उल्टा है, उधर जाएगा तो सीधा हो जाएगा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 2। सही आंसर कौन सा है आपका? B वाला। अब बताओ B वाला कैसे भरेंगे आप? आपका 25 वाला क्वेश्चन है, ये 25 में आपका B कहाँ से भरेंगे आप? किस प्रकार से गोले को जो है घेरा करना है? आपको बिल्कुल भी उस लाइन से बाहर नहीं जाने देना है और एक बार लाइन बनाने के बाद उसको आपको हल्के हाथ से ऐसे घेरा बना देना है। थोड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए और थोड़ा बहुत हल्का सा अगर बाहर जाता है तो भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा अगर बाहर जाता है तो आपका
जो है वो गलत हो जाता है। ये तो इन्होंने जो है जैसे कि आप देख लीजिए इन्होंने भरा है, तो इस प्रकार से अगर आप घेरा बनाते हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो है वो एक OMR शीट को देखेंगे, ओरिजिनल OMR शीट कैसे होती है अपनी। तो ये जो है यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार की आपको OMR शीट मिलेगी और यहाँ पर आप देख लीजिए आपके ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अनुक्रमांक, तो आपको जो अनुक्रमांक भरना है सबसे पहले तो यहाँ पर जो भी आपके एडमिट कार्ड में रहने वाले हैं। एडमिट कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको एडमिट कार्ड में किस प्रकार से जो है वो रोल नंबर देखना है और भरना है। तो ये रहा पे एक बच्चे का एडमिट कार्ड और इसमें आप देखेंगे इनका रोल नंबर दिया है यहाँ पर, ये वाला रोल नंबर के सामने ये वाली संख्या है, तो ये वाली संख्या यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है इसमें। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में कैपिटल अक्षरों में यहाँ पर आपको जो है वो नाम लिखना है यहाँ पे। इसके बाद में अगर देखेंगे पिता का नाम वो भी कैपिटल अक्षर में होना चाहिए, तो पूरा आपका जो भी नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 को भरने की विधि, यानी कि केवल नीले या काले बाल पेन से ही भरना है। अगर आपके पास नीला पेन है या फिर काला पेन है तो आप इसके हिसाब से यहाँ भरेंगे जो भी आपके पास पेन है। अब यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि आपका रोल नंबर है यहाँ पर, मान लीजिए इस बच्चे का रोल नंबर है यहाँ पर, मैंने आपको बताया था कि 1988232। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका पहले 1 में है तो आपको 1 वाला जो है वो क्लिक करना है। तो इस बच्चे का देख लीजिए 1732172 इसका रोल नंबर था, जैसे कि इन्होंने यहाँ भर दिया है। उस बच्चे का रोल नंबर अलग है, तो इनको पहले 1 वाले पे जो है घेरा बनाना है। दूसरी लाइन में आप देखेंगे 7 दिया है, तो आपको यहाँ पर 7 ढूंढना है, 7 कहाँ पर है और 7 वाले को घेरा बनाना है। यहाँ देख लीजिए 3 है तो 3 वाला आपको ढूंढना है, जैसे कि इन्होंने 3 वाला घेरा बना दिया। ऐसे यहाँ पे 2, इस प्रकार से आपको पूरे रोल नंबर को भर देना है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि मुख्य प्रश्न पुस्तिका, आपको जो भी प्रश्न पेपर मिलेगा प्रश्न पत्र, वहां पर आपको उसका नंबर जो दिया होगा वो भरने के बाद यहाँ पर उसको घेरा बनाना है। फिर देख लीजिए आपका स्टेट कोड क्या रहेगा, आपको जो आपके एग्जाम में जो इन्वेस्टिगेटर होगा वो आपको स्टेट कोड बताएगा, तो स्टेट कोड आपको भरना है, जो भी रहेगा आपको भरना है। जैसे कि यहाँ पर 03 दिया है तो 0 को घेरा बनाया है, फिर 3 को घेरा बनाया है। यहाँ पर जो है वो 09 के बाद में यहाँ ऊपर इन्होंने 0 दे दिया है, तो आपको 0 का ध्यान रखना है कि 0 ऊपर ही रहता है। उसके बाद में आपको ये फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट का कोड भी आपको वहीं बताया जाएगा, तो आप वहाँ से भरिएगा जो वो बताएंगे। ब्लॉक भी देख लीजिए इसी प्रकार से और सेंटर कोड भी इसी प्रकार से। तो ये इसका सही तरीका। यहाँ पर इन्होंने पूरा दिया भी है कि आप किस प्रकार से इसको अच्छे तरीके से भर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और पीछे मैंने आपको बता ही दिया है कि आप किस प्रकार से इसको भरेंगे, तो यहाँ पर भी सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको दोबारा वही चीज़ें भरनी है, सभी जगह यहाँ पर वो चीज़ें करना है। और ये है यहाँ पर आपका आंसर शीट पूरी, तो यहाँ पर आपको सीरियल वाइज नंबर दिया है और यहाँ से आप इसको भर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये घेरा लगाना अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके लिए क्या करेंगे कि आपको एग्जाम्स में जो है वो परेशानी ना आए। तो इसके लिए है कि आप एक काम कीजिए कि आप OMR शीट की एक प्रिंट निकलाने के बाद में उसकी बहुत सारी फोटोकॉपी करवा लीजिए। जैसे कि इस बच्चे ने बहुत सारी फोटोकॉपी करवा रखी है, आप देख सकते हैं। और अभी आपके पास जो है वो बहुत टाइम है एग्जाम्स का, तो इतने दिनों में आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस घर पे ही कर सकते हैं। और ऐसे प्रिंट निकलवा के फोटोकॉपी करवा के आप जो भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उन सारे प्रैक्टिस सेट की जो है वो आप आंसर शीट इसी में भरेंगे और इसी में भरने के बाद आप इसको चेक करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से भरने के लिए मिल जाएगा। तो अभी अगर आप प्रैक्टिस करते हैं इसकी अच्छी तरीके से तो आपको एग्जाम्स में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आई होप जो दोस्तों आपको जानकारी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर आप आगे और भी प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, आपको किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसका टॉपिक तैयार करके आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के